खारान से रक्षान न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नवाब सादा शहरियार खान नौशेरवानी सेली सदर शेरबाज आसूरी और दीगर पार्टी कुनान के हमरा बडुपुल का दौरा किया। बडुपुल के खस्ता हाली और टूट फूट समेत महकमा B&R की कारकर्दगी और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर शदीद बरहमी का इजहार। इस मौका पर महकमा मवासलात के इंजीनियर शानवाज सालिहा, हाजी जवाद बलोच और ताज मीर बलोच भी मौजूद थे। मुझे आपके मुख्तलिफ औकात में वीडियोज़ आप चलाते रहे इस पुल के बारे में और इसके ख़राब तामीर के बारे में मैं देखता रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली मरतबा अपने आँखों से मैंने इसको देख लिया है। हर चीज़ मेरे सामने है। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का ये मालूम करके कितना सब स्टैंडर्ड काम किया है। इसके लिए उस वक्त जो पैसे मैंने रखवाए थे 20 करोड़ के करीब थे। 20 करोड़ में से उन्होंने मुझे कहा कि 20 के बजाय 16 या 17 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। और उस वक़्त एक्सियन यहाँ पर एक मगसी साहब थे और वो हमारे उस वक़्त के सिटिंग MPA साहब के वो सन इन लॉ थे, उसके दामाद थे। और उनको बताया गया, MPA साहब भी उस वक़्त हमसे कोई ज़्यादा उसकी नाराज़गी नहीं थी। हमारे पार्टी के इत्तेहादी थे, मुस्लिम लीग नून के, वो काफ लीग में थे और उन्होंने ये वादा किया हुआ था कि इसमें कोई गलती नहीं की जाएगी। मैं टेक्निकल आदमी नहीं था और ना आप टेक्निकल थे, तो उस वक़्त जो लोग मौजूद थे टेक्निकल, मैंने 1-2 विज़िट किए जिस वक़्त ये पुल बन रहा था और हर एक ने मुझे यही यकीन दहानी कराई कि इसमें कोई ख़राबी नहीं की जाएगी। जहाँ तक इसके पिलर्स का ताल्लुक है वो ठीक ठाक है, जहाँ तक इसके साइड जो वॉल्स बनाए हुए हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन सरिया जिस मिक़दार में रकम डालना चाहिए था वो नहीं किया इन्होंने काम, और जितनी इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए उसमें नहीं किया। अल्लाह गर्क करे उन करप्ट लोगों को, बशमूल उन MPA साहिबान के जिन्होंने उनको क्लियरेंस देना था, उनसे उन्होंने, मुझे पता चला कमीशन भी ली थी MPA ने। अभी मेरे लिए साबित करना नामुमकिन है। आज भी लूटमार उसी तरह से जारी है, आज भी सब इस काम किए जा रहे हैं, लेकिन समा और इत्तेफाक ऐसा है कि उनके गले तक किसी की हाथ नहीं पहुंच पा रही है। न नैब उनके गले तक पहुंच सका और न बाकी एंटी करप्शन वाले पहुंच सके, न हमारे ईमानदार मुख्तलिफ औकात पे वज़ीर आला साहबा जो कहते हैं कि हम ईमानदार थे, उनके हाथ तक पहुँच सके, न मेरा हाथ पहुँच सका जो अपने आप को बड़ा ईमानदार मैं कहता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल मेरे पास किसी का पास सबूत नहीं है मेरे बारे में ये कह दे कि मैंने इसमें शामिल होके इस गलत काम में मेरा कोई हिस्सा है या कार्रवाई है। जब पुल बना मैं नॉट टेक्निकल आदमी था, लोग बड़े खुश थे, मैं भी इतना ही खुश था। 2 साल चला है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन बहरहाल एक बात है जहाँ पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, और ये मैं धमकी दे के कार्रवाई कर रहा हूँ कि जनरली कोई काम मुकम्मल होता है उसके 6 महीने या साल तक गारंटी होती है पुराने ठेकेदार की, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अगर कोई ख़राबी है तो उस खराबी को ठीक करें। और उसके बाद उस वक़्त का जो इंजीनियर होता है मुतालिका एक्सियन या जो भी होता है, वो फिर क्लियरेंस करते हैं उनके बिल्स को, उनकी गारंटीज़ को क्लियर करने के लिए। तो ठेकेदार यहाँ पर था सरदार रशीद रेकी, और उसके बिल इन्होंने ये मौजूदा एक्सियन साहब आबिद नसीर है मेरे ख्याल में उनका नाम, इन्होंने क्लियर किए। 2 करोड़ रुपए मैंने सुना है कि उन्होंने उसके क्लियर किए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके गले भी पड़ेगा। कल अगर इंक्वायरी की जाएगी, जहाँ पर ठेकेदार के गले पड़ेगा तो इनके गले पड़ेगा। तो ये मेहरबानी करें, ये जो इन्होंने ज़्यादती के फौरी अजाला करें। पहला अजाला इसका ये है कि ये जो गड्ढे बने हुए हैं इसमें एक दिन भी ज़ाया ना करें। इनके सब इंजीनियर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनको मैंने बताया है एक्सियन से बात करके फौरी इलाज ये कर दें जैसे दूसरी जगहों पे हुआ है कि इसके ऊपर लंबे सरिया ज़्यादा उस पिलर से इस पिलर तक इसके ऊपर बिछाएं। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, और इसको डामर वामर डाल के इसको मजबूत करें, कंक्रीट करें, ताकि सीज़न में जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनमें से कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की ज़िंदगी न चली जाए। दूसरी बात इन्होंने मुझे बताई है कि इन्होंने कोई 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड किया है इसके छत को दोबारा बनाने के लिए। उसमें हम इनकी मदद करेंगे। देखिए, चोरों की मदद करना और चोरी के हिसाब किताब में पार्टी बना बड़ी जुल्म की बात है। इन्होंने चोरी की है,
फंड से बल्कि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल। मेरे लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मैं हैंड्स अप करूँ, बोलूँ मेरे बस की बात सियासत नहीं है और मैं गलत काम कर रहा हूँ सवाए अपने आप को ईमानदार बनाने के। और सब इस कामों की जो बारी आ जाती है करना तो यहाँ मकामी इंजीनियर्स ने करना होता है, मकामी वर्कर्स ने करना होता है। मेरी नुमाइंदगी बदकिस्मती ये 4 अजला के ऊपर है और 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर उनका इलाका होता है। 4 ज़िलों में जाके हर काम को अपनी नज़र से देख लेना और फिर टेक्निकल टीम अपने साथ रखना और फिर सर्टिफिकेट्स लेना कि इस काम सही हुआ नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, अगर इसमें कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट बनती है आपको इख्तियार है, बिल्कुल मैं कसम कहता हूँ, आपके वालिदैन की मैं आपको कसम देता हूँ, अगर अब मेरे बारे में आपको कोई चीज़ पता चला हो, मेरी बेईमानी के बारे में, मेरी इन्वॉल्वमेंट और शमूलियत के बारे में, चाहे वो इंजीनियर साहिबान से मेरी शमूलियत और मिली भगत है या सूबाई असम्बली के मेंबरान से, MPA साहिबान के साथ या MNA साहिबान के साथ इस वक्त के, आप ज़रूर मुझे नंगा करें, सामने करें। सोशल मीडिया बहुत तेज़ है आजकल, घर घर तक पहुंच जाता है, तो मेरी मदद करें। दूसरा, अगर आपका मशवरा ये है कि मैं अभी भी, अगर आप कहते हैं कि मेरी नालायकी है, मैं आइंदा इलेक्शन भी नहीं करूँगा, अगर ये बात है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड है। उधर भी वहाँ पर बुनाब जब बना 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अभी ये मौजूदा MPA साहब का भाई ठेकेदार था, कितना रुलाया, क्या कुछ किया, कितना जलील किया, तुम सामने गवाह हो उसके। और फिर पाइपों के बारे में क्या हुआ, हर जगह मैं लड़ता रहा, लेकिन मैं सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा हूँ। खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर ज्वाइन करें।